साथियों, जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी पत्रकार कड़क सिंह और आज हमारे साथ हैं किसान नेता सुरेश कोथ जी। तो हम उनसे बात करेंगे किसानों की समस्याओं के बारे में जो मौजूदा हालात हैं। नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो कोथ साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हाँ बिल्कुल, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सर, अभी जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उस टाइम पे बात ये हुई थी कि भाई एमएसपी लेकर के उठेंगे, परंतु बिना एमएसपी के किसान उठ गए। बिल्कुल। जिसका नतीजा है कि आज आपको दोबारा से वो लड़ाई शायद उतनी ही ताकत फिर लगानी पड़ेगी। इसको आप कैसे देखते हो? अगर उस टाइम ना उठते तो क्या होता? मैं बताता हूँ, हमारा जो किसान संगठन होते हैं, हम एक असंगठित फोर्स है, संगठित फोर्स नहीं है। जब ये तीनों कानून नहीं आए थे, उससे पहले ये तीनों कानून का जिक्र ही नहीं था। हमारी लड़ाई क्या होती थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत भाव तय हो, C2+50 और किसानों का कर्ज मुक्त हो। ठीक है जी। अचानक एक हालात ऐसे पैदा कर दिए मोदी सरकार ने, जैसे कोई बच्चा रो रहा था और वो कह रहा था रोटी तो उसका हाथ में दे रखी थी, वो टिंडी मांगने लग गया। हाँ, टिंडी नहीं होती। उसकी माँ के पास उसका पिताजी आया, बालक क्यों रो रहा? बोले टिंडी मांगा है। बोले इसकी रोटी भी खोज ली। उसने रोटी खोज ली। बच्चा रोक जी का पाछे ने, बोले मेरी रोटी तो दे दे। हम लड़ाई लड़ते थे अच्छे भाव की, C2+50 के तहत हमारे भाव तय हो और खरीद की गारंटी का कानून मिले। मांगो मगर उन्होंने केकरा मंडी ये खोज ली, मांगो थे टिंडी रोटी खोज ली, हमारी रोटी ये खोज ली। हालात ये हो गए कि हमने न्यू कहना पड़े हमारी मंडी तो रहने दो। बिल्कुल, एक वो स्थिति थी। एक स्थिति फिर बाद में आपने आई जो एमएसपी के कानून की, जब वो मुद्दे तय हो रहे थे। यह आंदोलन किसी ने प्लान के तहत नहीं बनाया था। मैं अपना बात बताऊं, अचानक ये कानून बन के आए। सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में आपने बताऊं, हरियाणा पंजाब में ही क्यों हुआ? क्योंकि पूरे देश के अंदर मंडियां नहीं है। हमारे यहाँ तो सर छोटू राम जी ने APMC एक्ट बना करके उस समय मंडियां, क्योंकि उसने किसान की घर में लूट देखी थी। वो गरीब घर में पैदा हुए, उन्होंने ये देखा था कि 8 रुपये मन का भाव लाला जी ने कहा, तोल के ले गया। पहले तोल मरोड़ देखी, फिर 6 रुपये 8 रुपये उसके पिताजी का अनाज खरीदा गया। और जब भाव वो खरीद का हिसाब देने लगे, 6 रुपये में हिसाब कर दिया। और 6 रुपये में हिसाब करके उसके बाद कह दिया ये 2 मुनीम के, 2 दरमादे के, 2 आपके तोल के, नोक के, जोक के, 2 लिहाज के, 2 ब्याज के, 6-7 रुपये हुए, 8-10 रुपये हुए काट लिए। तो वो छोटू राम ने उस सेठ तय कहा, लाला जी दरमादा आप करो कि मेरा पिताजी करे? नहीं, सबके लग गए। उसी टाइम उसका खटक हो गई थी। प्रधान जी, मेरा दादा का हार था एक बार, जो हिसाब करे हार थे ना, एक चौधरी हिसाब करने गया। बोले लाला जी, हाँ बोला नम में कैसी घटाए, 7 बन गया 88। बन गया 88। वो दो ब्याज के, 2 लिहाज के। हाँ, तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक लूट देखी थी। और उस लूट देखने के लिए उस समय के बड़े कृषि वैज्ञानिकों से उन्होंने चर्चा करी कि किसान को इन 2 तोल और मोल की गारंटी कैसे मिले। उन्होंने फिर ये मंडी APMC एक्ट लेकर के आए। जब भी हमारा किसान सबसे पहले अनाज लेकर के मंडी में जाता है, मंडी का सेक्रेटरी तुरंत आएगा, लिख करके ले जाएगा किस किसान की फसल है। फिर जिस भाव पर बिकेगी वो लिख करके ले जाएगा, ये इस भाव बिकी। वो मंडी का रजिस्टर कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। अगर वो जिस भाव वो फसल बिकी, आड़ती का किसान का विवाद हो जाता है कि मेरी इस भाव बिकी है, ये हिसाब इस बात दे रहा है, वो मंडी का रजिस्टर कोर्ट में जाएगा और उसके अंदर जो दर्ज है वो भाव देना पड़ेगा। ये तोल और मोल की गारंटियां देती है मंडी। हमारी मंडी आंख खोल ली। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, एमएसपी के ऊपर आप बात थी। जब हमारे मुद्दे तय होने लगे तो हमारी 2-4 मांगे तय हुई थी। एक मांग तय हुई थी कि हमारे तीनों कानून रिपील हो, वापिस हो। दूसरी हुई थी कि पूरे देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलना चाहिए, पूरे देश। क्योंकि आज हालात ये है, बहुत सा देश तो ये ही नहीं जानता एमएसपी होती क्या है। बिल्कुल।
हमारे को एमएसपी क्यों दी गई? देश भूखा मर रहा था कभी जमाने में, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दे दी थी समझौता कर। वो कहने लगे, शास्त्री जी कहने लगा मैं झुक के समझौता नहीं करूंगा, मेरे देश की आन बान का सवाल है। तो वहां अमेरिका राष्ट्रपति कहता है अनाज तो तेरा देश मेरे देश से लेता है, समझ गया? उस समय जो आज के स्वामीनाथन जो गुजर गए हमारे आदरणीय, उस समय उनकी अध्यक्षता में किसान आयोग बैठा और उसने रिपोर्ट दी कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। वो हरित क्रांति लेकर के आए थे। उस हरित क्रांति की वजह से आज पूरे उत्तर भारत में हमारा जो क्रॉप का पैटर्न चल रहा है ना, धान का और उसका गेहूं का, ये वो लेके आए थे। उन्होंने कहा था किसान को ट्रैक्टर के लिए कर्ज दो, किसान को खाद के लिए कर्ज दो, किसान का पानी का प्रबंध करो, किसान को बिजली का प्रबंध करो, किसान को उचित मंडियां दो, इसको एमएसपी दो। एमएसपी का मतलब होता है एक निश्चित इनकम ऑफ सोर्स। एक आपने गेहूं बीजी, आपको पता लग गया 17-18 क्विंटल होगी, इस भाव होगी, आपको पता चल गया भाई इनकम का ये सोर्स तेरे इतने रुपए तो आएंगे, उसका खर्चा निकाल के इतने रुपए आएंगे। यानी इनकम परमानेंट इनकम। जैसे हम विकल्प फसलें लगाते हैं, जैसे सब्जी की फसलें, उसका एक बार तो हमारे को लाखों रुपए किसी फसल कम में बढ़ जाएगा, एक बार 10 रुपये भी नहीं बढ़े। आपको याद होगा एक बार मैंने था बो दिया सारा हरियाणा में, बिल्कुल बहुत मोटा मुनाफा हुआ। अगले साल मैंने था बो दिया, आज तक कोई पूछनी नहीं आया मैंने था कि वो तेल काटने बैठे हैं। कुल मिलाकर के उन फसलों का एमएसपी की फसलों का काफी अंतर होता है। इसलिए हमने कहा कि इनकम ऑफ सोर्स की इनकम की गारंटी के लिए पूरे देश के किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। एक किसान हमारा ये भी है, देश में किसानों की सबसे ज्यादा अमीर किसान केरला का है और मसाले की खेती करता है। वह एमएसपी की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, वहां मसाले की खेती करता है, उनको एमएसपी की जरूरत नहीं है। मगर उसके बावजूद हमने कहा कि पूरे देश के किसान को एमएसपी दीजिए, ताकि ये जो चारों तरफ का आप माहौल बना रहे हो, सारा का सारा उद्योगपतियों के लिए कानून लेके जा रहे हो, ये कितने दिन किसान सहन कर पाएगा? ज्यादातर दिन किसान सहन नहीं कर पाएगा। इस देश के अंदर हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान आत्महत्या करे, फिर कृषि प्रधान देश कहाँ है हमारा? जब देश का आजाद हुआ, गांधी जी जैसे हमारे आजादी के दीवाने ने तो एक सपना देखा था, ये देश किसानों का होगा, कि ये देश गांव ग्रामीण से चलेगा। मगर नीतियां सारी उद्योगपति की तरफ आ रही है। इसलिए मैंने एमएसपी के गारंटी का कानून मांगा था। मगर हालात ये हो गए, उस मौका लंबा आंदोलन चलने के बाद एक समय ऐसा आ गया कि किसानों की एकता के लिए हमने आंदोलन उठाना जरूरी समझा। हमने किसानों की एकता के लिए आंदोलन उठा। पंजाब के अंदर चुनाव आ गया। पंजाब के अंदर चुनाव आने की वजह से हमारे संगठनों में दो मत हो गए। आधे संगठन कहने लगे हमने उठना चाहिए, आधे संगठन कहने लगे एमएसपी के बगैर नहीं उठना चाहिए। इसलिए हमने सोचा संयुक्त मोर्चा रहेगा तो आवाज भी उठाएंगे, संयुक्त मोर्चा को हम टूटने नहीं देंगे। इसलिए आंदोलन उठा। चलो, तो आखिरी सवाल मेरा, क्या अब जो आंदोलन है उसी स्तर पे उठ जाएगा आंदोलन जो उस टाइम पे उठा था एमएसपी? देखिए, होना तो चाहिए, मगर हम भी ईमानदारी से बताएं, हम भी चाहते हैं कि ये आंदोलन सिंगू बॉर्डर की तरह, टिकरी बॉर्डर की तरह उसी तरह लगे। मगर अभी बिजाई का बड़ा सीजन चला हुआ। आज जो हम इस आंदोलन रख रहे हैं, देखिए 2-3 चीजें, हम आंदोलन का लंबा पीछे भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि आगे भी बहुत सी चीजें हैं। 3 तारीख को 5 राज्यों के स्टेटों के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, और इस देश के अंदर इन 5 चुनाव राज्यों के रिजल्ट के बाद देश के अंदर राजनीतिक माहौल हो जाएगा। कोई किसी की सुनने वाला नहीं रहेगा। हर बात का मतलब राजनीतिक नजर से निकाला जाएगा। देखेंगे, बिल्कुल हर चीज को राजनीतिक नजर से देखा जाएगा। दूसरी बात, हमारी बरसी है 26 नवंबर। उस तरह का माहौल तो नहीं होगा, मगर उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छे सत्र पर देश की सारी राजधानियों में, क्योंकि अब की बार अकेला किसान भी नहीं है, अब की बार ट्रेड यूनियंस हमारे साथ है। अच्छा, कर्मचारी हैं, ट्रेड यूनियंस कर्मचारी हैं। उनकी कुछ मांगे भी, क्योंकि वो अगर स्टेज के ऊपर किसान के हक में आके बोलेंगे तो अपने खुद के मुद्दे उठाएंगे। मजदूर यूनियन सारी अब की बार CITU हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर के अब की बार मजदूर और किसान दोनों हैं,
और हमें उम्मीद है कि अच्छी संख्या में किसान बाहर निकल के आएगा और अपनी आवाज उठाएगा, क्योंकि दुखी सब है, पता सबको है, मगर इस देश के अंदर बहादुरों की कदर है, लड़ने वाले के पीछे लगते हैं। अगर हम लड़ाई नहीं छेड़ांगे नहीं, फिर हमारे गला कौन आओगा? लड़ाई चलेगी तो आएंगे। तो इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है कि बिल्कुल, आप जीत के रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे। हम देखिए, हम दो तरीके से आंदोलन करते हैं। और कितना टाइम? देखिए, दो तरीके का आंदोलन। पहला आंदोलन करते हैं हम सिर्फ सरकार तक कान में आवाज पहुंचाने के लिए। दूसरा आंदोलन करते हैं हम भाईचारे के सामने रखते हैं कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, आपको आंदोलन की जरूरत है, आप आइए परखने के लिए। तीसरा आंदोलन होता है मरेंगे या जीत के घर जाएंगे, समझ गए? ये हम वो आंदोलन कर चुके हैं, मरेंगे या जीत के घर जाएंगे। किसानों ने पार तो होता है नहीं, पार सिर्फ जीत। मरे भी हैं 780 किसान मरे हैं, वो सादतें हैं हमारी, वो हमें नुकसान है, वो हमें मंजूर है, क्योंकि सारे देश को पता है, दुनिया को पता है कि कोई भी अचीवमेंट बगैर कुर्बानी के मिली नहीं। बिल्कुल। वो अलग चीजें हैं। हम उस समय सिर्फ यानी सिर्फ जीत के लिए जा रहे थे। अब जो जा रहे हैं, हम पूरे देश के किसान को ये बताने जा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये है। ये जो गठजोड़ है राजनीति का और उद्योगपतियों का, साम्राज्यवादी ये जो गठजोड़ आज की सरकार का 9 साल से हम देख रहे हैं। देखिए, किसान के लिए पहले भी सरकारें कोई बहुत बड़ी अच्छी नहीं थी, मगर ये सबसे आज के दिन में सबसे गंदा प्रधानमंत्री साबित हुआ। ये राजनीतिक लोग हमें लुटवाते हैं और ये उद्योगपति हमें लूटते हैं हर चीज के अंदर। अभी हरियाणा के अंदर उद्योगपतियों का इतना साम्राज्य है, हरियाणा के अंदर 20 से ज्यादा तो नकली शराब से मौतें होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। और खट्टर सरकार कहता है, खट्टर साहब मेरे से ईमानदार आदमी नहीं, तेरे तो घड़े मरसे नहीं मरवाए किसी ने। सबसे ज्यादा आदमी किसानों के खट्टर ने मरवा रखे, और ईमानदार भी है भाई, क्योंकि उसकी गुणगान वाले भी बच रहे हैं। तो अब ये मान लिया जाए कि पीछे जो कुर्बानियां दी हैं उससे चाहे डबल कुर्बानी देनी पड़े किसानों को, पर उल्टे नहीं भाई। हम तो अपना भाईचारे के सामने एक बात रख दिया करा, ज्यादा उस बात में नहीं है भाइयों। ये बात है, निर्णय लेना जनता का काम है। गणे तो आएंगे तो जीतांगे, थोड़े आगे तो भाई हम अब ले रहे अरे भाई, हम कोई लिखित के संगठन नहीं होते किसानों के भाई। इतने आदमी तो हमारे कैडर के आएंगे। हम तो कभी तो 50-100 होते हैं, कभी लाखों में होते हैं, लाखों में होते हैं। उसमें हमारी ताकत ज्यादा होती है, उस समय सरकारें झुकती हैं। 50-100 रह जाए, उस समय हमने मुंह लटकाए करना पड़ा है, इसमें मारा के है, उसमें हमारी कोई ईगो नहीं होती। ठीक। हम भाईचारे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जितने आवेंगे, जितनी ताकत देंगे उस हिसाब से लड़ लेंगे, जितना गुड़ पड़ेगा इतना मीठा हो जाएगा। तो ये थे सुरेश कोथ जी, जिन्होंने बताया कि साम्राज्यवादी ताकतों का और समाजवादी ताकतों की लड़ाई एक तरह से बताया इन्होंने इसको, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जितनी मौतें अब खट्टर साहब के टाइम पे हुई हैं या भाजपा के टाइम पे कहें। कोथ साहब धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद।